तो एक तरफ ये राजनीति है और दूसरी तरफ श्रद्धा का सैलाब है। मौनी अमावस्या के दिन वो जो भगदड़ मची और लोग मारे गए, उसके बाद जो अखाड़े स्नान के लिए निकले भी वो उस अंदाज में, शाही अंदाज में नहीं निकल पाए। और इसीलिए आज बसंत पंचमी के स्नान के लिए सभी 13 अखाड़े, जो 7 शैव अखाड़े हैं, 3 बैरागी अखाड़े हैं और निर्मल अखाड़ा और उनके साथ साथ 2 उदासीन अखाड़े, सभी अखाड़े एक के बाद एक अपने पूरी शान के साथ आए। और ये सनातन की शान थी जो लाखों श्रद्धालुओं ने यहां पर देखी। अब संख्या कम थी मौनी अमावस्या के मुकाबले, लेकिन पुलिस भी तैनात थी, पूरी तरह से तत्पर थी। और आज श्रद्धालु जहां पर नागा साधु जिस जमीन पर चलकर गए, वहां से उस रेतीली जमीन से उन्होंने चरण रज भी उठाई, माथे पर भी लगाया और सनातन की इस शक्ति को पहचाना। मेरे सहयोगी और मैं यही ग्राउंड जीरो पर हैं और देखिए हमारी ये रिपोर्ट। के साथ जितना पुण्य प्राप्त करेंगे, घाट को खाली करने के साथ उतना ही पुण्य मिलेगा, क्योंकि भक्तगण पीछे खड़े हैं, स्नान करने के लिए उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। 29 जनवरी को मची भगदड़ से सबक लेते हुए बसंत पंचमी महाकुंभ में इंतजाम चौकस नजर आए। आखिरी अमृत स्नान के लिए प्रशासन ने ऑपरेशन 11 लॉन्च किया। इसके तहत श्रद्धालुओं को कहीं रुकने नहीं दिया, बैठने और लेटने की कोई संभावना ही नहीं थी। यही वो जगह थी, यही वो संगमनोस का इलाका था जहां पर मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ मची थी और तमाम लोगों की जान चली गई। लेकिन आज पुलिस ने यहां पर ऑपरेशन 11 चला रखा। ऑपरेशन 11 का मतलब लगातार लोग चलते रहेंगे, एक तरफ से आएंगे दूसरी तरफ से चलेंगे। सीटी की आवाज लगातार आती रही। सिविल डिफेंस के लोग अलर्ट थे। क्राउड मैनेजमेंट बेहतर दिखा, इस बार कहीं ज्यादा फोर्स तैनात। घुड़सवार पुलिस लगातार लोगों से स्नान कर घाट खाली करने और वहां से निकलने के निर्देश देती दिखी। हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या पिछली बार के मुकाबले इस बार काफी कम रहने की वजह से व्यवस्था को बनाए रखना भी आसान था। मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को दोपहर 2 बजे तक 5 करोड़ 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया था, जबकि बसंत पंचमी पर दोपहर 12 बजे तक स्नान करने वालों की संख्या 1 करोड़ 25 लाख थी। 29 जनवरी को रात 8 बजे तक 7 करोड़ 64 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। आंकड़ों में आई ये कमी भगदड़ की वजह से थी या बसंत पंचमी के 2 दिन मनाए जाने के कारण, इस पर अलग अलग मत हो सकते हैं। लेकिन 3 फरवरी को आखिरी अमृत स्नान के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या मौनी अमावस्या की तुलना में काफी कम रही। इस वजह से पिछली बार की तरह कहीं भीड़ का दबाव दिखा ही नहीं। वहीं इस बार 30 में से ज्यादातर पॉन्टून पुल खोल दिए गए, जबकि पिछली बार कई पुल बंद थे और बड़ी संख्या में इकट्ठा लोग कई घंटे तक यहीं फंसे रह गए थे। आज के बाद अखाड़े भी चले जाएंगे, इससे लोगों को स्नान के लिए जगह की कमी नहीं रह जाएगी। स्नान और जो अगला है उसमें अंतर ये है कि अखाड़े वो चले जाएंगे, उसमें नहीं रहेंगे। तो आपसे ये समझ सकते हैं कि उतना काम हमारा कम हो जाता है। दूसरा है कि संगम घाट काफ़ी कवर रहता है अखाड़ों के लिए, वो भी पूरा उपलब्ध हो जाएगा श्रद्धालुओं के लिए। तो टेक्निकली लॉजिस्टिकली हमारे लिए थोड़ा ईजी रहेगा। भीड़ कम होने से प्रशासन का काम आज से ही आसान होता नजर आया है। हालांकि 29 जनवरी को मची भगदड़ को लेकर सवाल बाकी हैं। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस पर जमकर हंगामा किया। वहीं जांच कमेटी के निष्पक्ष जांच और सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग जारी। संतोष कुमार और कुमार अभिषेक के साथ गौरव सावंत, प्रयागराज, आज तक। और इस समय मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर ज्यादा चर्चा के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक और संजय शर्मा दोनों से विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रयागराज जोन के हैं भानु भास्कर। उन्होंने मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ मची और जो लोग मारे गए उस पर उन्होंने खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा पिछले 2 वर्षों से उनकी पुलिस और पूरा उत्तर प्रदेश प्रशासन इसकी तैयारियों में लगा हुआ था कि निर्विघ्न कुंभ का आयोजन हो सके, लेकिन जिस तरह 10 करोड़ से अधिक लोग आए थे, पूरे प्रयास के बावजूद कुछ जगह बॉटलनेक्स और चोक पॉइंट बन गए थे और बस कुछ ही मिनटों में ये दुर्घटना घट गई। मैंने उनसे विस्तार से बात की, सुनिए।
मौनी अमावस्या के स्नान के बाद ऐसी क्या क्या चीजें थी जिनको अब आप कारगर तरीके से लागू कर पाए? मौनी अमावस्या के बाद एक बड़ा डिटेल रिव्यू हुआ था। सबसे पहले जितनी हम लोग CCTVs थे सबको एनालाइज किया गया, ताकि जितने हम लोग के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे और जितने हमारे वीक पॉइंट्स थे उसको हाईलाइट किया गया। फिर एक जो सीनियर ऑफिसर्स, चीफ सेक्रेटरी यूपी एंड DGP यूपी सर, बोथ ऑफ देम केम हियर, दोनों यहाँ आके और सभी वीकनेसेस को हमारा आइडेंटिफाई करके उनका सोल्यूशंस निकाला। हर एक वीक पॉइंट्स पे जहाँ पे हम लोग थे उसको जाके रिव्यू किया गया, उसका फिर एक सोल्यूशन निकाला गया। उस सोल्यूशन को हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया। उसी कारण से अभी तक से 50% काम जो बसंत पंचमी के स्नान का है वो निर्विघ्न पूरा हुआ है। जो संख्या उस समय था मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान, क्या वो अब तक का सबसे ज्यादा किसी एक दिन का था? और जो भी आपने वॉर गेम किया था या उससे पहले तैयारी की गई थी वो उससे भी क्या अधिक निकला? क्या नहीं फैक्टर इन कर पाए थे? मौनी अमावस्या अपने में एक ऐसा चैलेंज है जिसको विश्व में कहीं नहीं देखा गया है। विश्व में मौनी अमावस्या में जितने श्रद्धालु आते हैं, विश्व में किसी एक स्थान में उसके आधे श्रद्धालु नहीं आते। वी वर एबल टू कंडक्ट द स्नान बहुत लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए, जो आज तक कभी नहीं हो पाए। कुछ उसमें दुर्घटनाएं हुई, उन दुर्घटनाओं के कारण से कुछ लोगों की जीवन गया और उसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन में बहुत खेद है। हम सब लोग जो है वी स्टेट ऑफ शॉक बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड। लगभग 2 साल की हम लोग की तैयारी थी। 2 साल की तैयारी थी। 3 महीने से तो हम लोग सिमुलेशंस कर रहे थे। 6 महीना से हम लोग उसकी प्रशिक्षण कर रहे थे। रिपोर्ट्स इस तरह की आई थी कि कुछ ऐसी गतिविधियां रही हो सकती हैं कि ये स्टैम्पीड नहीं, कोई मैन मेड डिजास्टर या मैन मेड एक्टिविटीज है। इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? अभी बहुत कुछ बता पाना संभव नहीं है। माननीय न्यायिक आयोग इसमें अपना ओपिनियन इस पे काम कर रही है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग है, उनका एक विजिट हो चुका है। काफ़ी डिटेल विजिट किया उन्होंने सारे घटना स्थल का और अस्पताल का। बट ये जरूर है कि जहाँ पे अब हम लोग जो है जितने हमारे पास एविडेंसेस अवेलेबल हैं, चाहे वो डिजिटल मीडिया में हो, चाहे फिजिकल मीडिया में हो, चाहे हमारे इन्फ्लुएंसेस हो या आई विटनेसेस अकाउंट हो, उसको हम लोग एक एक करके चेक करके फिर रिव्यू करके फिर देखेंगे इसमें क्या कारण था जिसके कारण से दुर्घटना हुई। आप आज तक पर मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। से मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुमार अभिषेक और संजय शर्मा। संजय, जिस ओर ADGP इशारा कर रहे थे कि कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं जो भगदड़ में जिनकी भूमिका रही हो, इस बारे में आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? हमारे सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि जिन आला पुलिस अधिकारियों के वहां ड्यूटी थी वो वहां पर नहीं दिखे। वो होंगे भी लेकिन लोगों को नहीं दिखे। तो मैं तो ये सोच रहा था अगर मैं ADG साहब से उनसे बात करता तो मैं उनसे एक सवाल पूछता कि क्या न्यायिक आयोग को आप इस ओर भी इशारा करेंगे कि आप इस पे भी जांच करिए और अपनी तरफ से रिपोर्ट देंगे कौन कौन से अधिकारी वहां जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उस इलाके की और पूरे इस मार्ग की जहां जैम ज्यादा हुआ या फिर संगम मार्ग की, तो उसमें इस बात की जांच होगी कि आला पुलिस अधिकारी कहां थे उस समय। आज जिस तरह से गश्त हो रही थी 29 तारीख को उतनी गश्त नहीं दिखी। जब स्थिति काबू से बाहर हो गई तब पुलिस अधिकारी वहां पर दिखाई दिए। तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों से हमारी बात है, उन्होंने कहा हमारे पास ऐसे भी एविडेंस है जिसमें कोई हमने फोन पे बातचीत ट्रेस करी है जिसमें उन्होंने कहा कि अभी संगम की तरफ मत जाओ, झूसी की तरफ रहो क्योंकि वहां भगदड़ होने वाली है। तो इन्होंने कहा कि हमें तभी कान खड़े हो गए कि आखिर उनको कैसे पता चला। बोले तोरा कैसे पता है? बोले ना उधर भगदड़ के चांस है इसलिए उधर मत जाओ। तो इन सारी चीजों पर भी और बहुत सारे एविडेंस कह रही है पुलिस के हमारे पास है जिससे ये पता चलता है। लेकिन अब उसके तार कैसे कड़ियां जोड़ेगी पुलिस, ये पुलिस के लिए भी चुनौती है क्योंकि ये ऐसी कहानी नहीं है कि कोई चोरी या डकैती का या मर्डर का मामला सॉल्व करना हो। इसमें बहुत बड़ा रहिए मेरे साथ अभिषेक है, तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। एक बहुत महत्वपूर्ण ये यहाँ हो जाता है कि किस आधार पर पुलिस को यह लग रहा है कि यहां पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ गए थे, ऐसे लोग आ गए थे और उनकी भगदड़ में क्या भूमिका रही हो, इसकी ओर इशारा तो किया जा रहा है। न्यायिक आयोग क्या इस ओर भी देखेगा? इसकी अलग क्या पुलिस जांच होगी? और कहा यह जा रहा है कुछ ऐसे मोबाइल फोन्स हैं जो तब से बंद आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं?
देखिए गौरव, निश्चित तौर पर ये जब घटना घटी है उसके बाद तरह तरह की बातें हुई हैं। कल डीआईजी ने मेरे साथ इंटरव्यू में ये कहा था कि कुछ इनपुट्स मिले हैं जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये साजिश की ओर इशारा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बारे में एक लाइन कहा था कि ये साजिश की तरफ ये मामला जा सकता है, उसकी भी जांच होगी, लेकिन कोई सेपरेट जांच होगी ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो न्यायिक आयोग बनाया गया है, अगर किसी को भी किसी तरह की कोई जांच होगी तो उसी में होगी। लेकिन एक बात तो सही है कि ठीक है, आप उस एंगल पर जांच कराएं कि क्या किसी तरह कोई साजिश थी या नहीं, लेकिन संजय जी ने जिस बात को कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि जिस वक्त ये भगदड़ मची उस वक्त ये तमाम आला अधिकारी कहाँ थे, क्योंकि जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक रात के 2 बजे कोई भी आला अधिकारी उस जगह पर संगम नोज पर मौजूद ही नहीं था। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि करोड़ों लोग जब मौजूद हों, जब करोड़ों लोगों का जत्था संगम नोज की ओर चल रहा हो और कोई भी जो शीर्ष अधिकारी है वो मौजूद ना हो, और ये बात कई सोर्सेज से निकल करके आई है, तो ये निश्चित तौर पर ये देखना होगा कि किस तरह की जांच आगे बढ़ती है और क्या सचमुच जो आयोग अपनी रिपोर्ट देता है उसमें उस ओर भी इशारा करता है या नहीं। गौरव, ठीक।